गुड मॉर्निंग। देखिए पिछली वीडियो में हम सोल्व कर रहे थे चैप्टर 12 और इसमें है एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो हम एक्सरसाइज 12.2 कर रहे थे, इसके क्वेश्चन 1 से 6 तक हम सोल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे एक काइट की फिगर दी गई है। इसमें 3 डिफरेंट टाइप के डिफरेंट कलर के पेपर यूज़ किए गए हैं और हर पेपर का आपको एरिया बताना है कि कितना पेपर यूज़ हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एक फिगर है, पहले उस फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो ये काइट है, इस तरह से, और ये ऊपर का पार्ट स्क्वायर है और जिसका डायगोनल कितना है 32 और ये 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन ये है, ए काइट इन विच शेप ऑफ स्क्वायर विद द डायगोनल 32 and an isosceles triangle of base 8 cm and side 6 cm is to make the 3 different shades in shown in the figure. How much paper of each shade has been used? ठीक है, तो देखिए इसके जो डायगोनल हैं वो हैं 32 दोनों सेम होंगे, स्क्वायर के डायगोनल हैं। तो देखिए एक शेड तो ये है और एक शेड ये है और दूसरा शेड ये है। इस तरह से 3 शेड में है। तो A, B, C, D, E, F। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 7, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो AC एंड BD, AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 32। और देखिए डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। स्क्वायर के जो डायगोनल है एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो ये एंगल होगा 90 डिग्री। तो BD क्या हो गया, बेस। तो अब सपोज ये है पॉइंट O, तो AO इज इक्वल टू कितना हो गया 132/2 यानी 16 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा 1/2, बेस कितना है BD 32, BD है 32 और इसकी हाइट AO ये है 16। तो ये 16 टाइम कट जाएगा और 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम एरिया BCD का होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया ABD का है वही एरिया BCD का होगा। तो आपके उसमें दिए फिगर फर्स्ट ये और ये सेकंड। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल CEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल CEF या फिगर थर्ड है आपके उसमें। तो इसमें निकालेंगे S इज इक्वल टू 8 + 6/2। इसे हीरोन्स फॉर्मूला से आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया 20/2 यानी 10। अब एरिया होगा √S, S - A
एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एस कितना 10, तो 10 माइनस 8, 10 माइनस 6 और 10 माइनस 6, और ये आ जाएगा अंडर रूट 10 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4, 10 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4। देखिए 4 का पेयर बन गया, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4। इसके फैक्टर हो जाएंगे 5 इंटू 2, तो ये आएगा 2 इंटू 4 रूट 5। 2 का पेयर बन गया, बाहर निकल जाएगा, तो ये जाएगा 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको इतना भी लिख सकते हैं या इसको डेसिमल में भी कर सकते हैं। देखिए रूट 5 को डेसिमल में कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, तो 1, 2 का डबल 4, डेसिमल 0 4, 4 4 जा 16, कैरी 1 9, 2.4 के करीब होगा, तो 8 इंटू 2.4, तो 8 4 जा 32, कैरी 3 और 8 2 जा 16, 19.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आपने इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 3 ट्राइंगल हैं ए बी डी, एक साइड ये है, दूसरा साइड बी सी डी है और तीसरा साइड सी ई एफ है। तो इसका एरिया निकालेंगे बेस इनटू हाइट, तो बी डी बेस और ए ओ हाइट, तो ये आएगा 256। इसका एरिया भी सेम होगा 256। एक और ट्राइंगल सी ई एफ का एरिया निकालेंगे किससे, हीरोन्स फॉर्मूला से, जो आएगा 8 रूट 5। तो इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं या रूट 5 को हम डेसिमल में करके मल्टीप्लाई करके 90.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे एक फिगर दी गई है, यस, देखिए यहाँ पे एक डिज़ाइन दिया गया टाइल्स का। इस तरह की लीफ बनाई गई हैं 2 ट्राइंगलों को ज्वाइन करके। ए डिज़ाइन इन द फ्लोर ऑफ मेड बाय द 16 टाइल्स। देखिए 8 लीफ हैं और 16 टाइल्स लगी हैं, 16 ट्राइंगल्स टाइल्स लगी हैं। तो दिस साइड ऑफ ट्राइंगल 9, 28 और 35। देखिए ये 9 है, ये 28 है और ये 35 है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। तो पहले आप एक 1 ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसमें जो पूरे फ्लावर का एरिया जो होगा उसमें 16 ट्राइंगल लगे हुए हैं, यानी 8 लीफ हैं और हर लीफ में 2 ट्राइंगल हैं। तो देखिए टाइल्स हो गई 16,
तो पूरे फ्लावर का एरिया होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो सपोज ये है ए बी सी डी, या आप इन्हें रहने दीजिए। तो साइड है एस क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8, एस इज इक्वल टू होगा 9 + 28 + 35/2। तो ये आएगा 72/2 यानी 36। 37 और 35 हो गए, ये हो गए 37 और 35, 72। तो एरिया इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये हो जाएगा √ 36 माइनस 9, 36 माइनस, चलिए आगे, 36 माइनस 9, 36 माइनस 28 और 36 माइनस 35, ये आपकी साइड है 28। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 9 27 और 36 माइनस 28, ये हो जाएगा 8 और 36 1। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो पेयर बन जाएगा 36 का बन जाएगा 6 × 6, 27 का 3 × 3 × 3 और 8 का 2 × 2 × 2। तो देखिए ये 3 पेयर बन गए। तो ये आ जाएगा 6 × 3 × 2 और यहाँ रह जाएगा 3 और 2 6। तो 36 √ 6, 36 √ 6 आ जाएगा। ओके, अब क्योंकि आपको ये रूट में नहीं रखना है, इसकी कॉस्ट निकालनी है, तो √ 6 जो होगा वो होगा 2 × 2 = 4, 2 का डबल 4, डेसिमल, नेक्स्ट पेयर 4 × 16, कैरी 1, 4 4 × 16 और 1 17। तो आगे आएगा, ये आएगा 2.45, 24 का डबल 48, 24 एक और पेयर 0 का 5 × 5 × 25, कैरी 2, 5 8 × 40, 2 4 5, हाँ लगभग ये आएगा 36 × 2.45 और जिसका मल्टीप्लाई आएगा 36 को 2.45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये होगा एक ट्राइंगल का एरिया। और टोटल एरिया जो हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा 16 ट्राइंगल्स लगे हुए हैं इसमें, 88.2 × 16 और 88.2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 11411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एप्रॉक्स। अब कॉस्ट जो होती है, कॉस्ट होती है एरिया इनटू रेट। एरिया है 1411.2 और देखिए रेट दिया है इसमें
50 पैसे पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 0.5 या 50 पैसे को 1/2 रुपीज़ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 705 रुपीज़ 60 पैसे। ओके, फिर से देखिए यहाँ पे एक फ्लावर बनाया गया है, इस तरह की लीव्स। देखिए एक फ्लावर में 2 ट्राइंगल्स लगे हैं, तो इसमें जो आपका फ्लावर है इसमें 8 लीफ हैं। 8 लीफ में तो कितने ट्राइंगल हो गए? 16, यानी एक लीफ में 2 ट्राइंगल हैं तो 8 लीफ में 16 ट्राइंगल होंगे। पहले एक ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे जिसकी साइड है कितनी, 9, 28 और 35। तो s की वैल्यू ये हो गई। तो फॉर्मूला हमारा होगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये वैल्यू रख देंगे a, b और c की। तो ये नंबर्स आते हैं, इनके पेयर बनाएंगे तो हमारा कैलकुलेट तो 6, 3 और 2 का पेयर बन जाएगा, लेकिन अंदर 3 और 2 सिंगल रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 36√6। √6 को हम डेसिमल में कर लेंगे, जो आएगा 2.45। तो यानी एक ट्रायंगल का एरिया आया 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे इसमें फ्लावर में कितने ट्रायंगल हैं? 16। तो टोटल एरिया आ जाएगा 1411.2 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। अब जो रेट है, कॉस्ट होगी एरिया इंटू रेट। रेट है 50 पैसे। 50 पैसे मतलब 1/2 रुपीज़। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू रुपीज़ 705.60। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ए फील्ड इन ए शेप ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel side are 25 and 10 and non-parallel side are 14 and 13. Find the area. देखिए ट्रेपेजियम की शेप में एक फील्ड है जिसकी पैरेलल साइड हैं 25 और 10। तो यह क्वेश्चन नंबर 9। A, B, C, D, ये 10, टेन, 13, 14 और 25। ओके, तो इसका एरिया आपको बताना है। तो देखिए ट्रेपेजियम का एरिया जो होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। लेकिन यहाँ पे हाइट नहीं दी गई है बल्कि नॉन पैरेलल साइड की लेंथ दी गई है। ओके, तो देखिए ज्वाइन कर देंगे डी। देखिए डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कितना, डी ई। तो ड्रॉ डी ई पैरेलल ए बी। ड्रॉ डी ई पैरेलल ए बी। देखिए थोड़ा यस, तो ये हो जाएगा 10,